स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। भैया आज ये 5 दिनों के बाद वीडियो पड़ रही है और ऐसा पूरे 4-5 साल के करियर में सिर्फ 3 बार हुआ है। पहला आज से 3 साल पहले जब हमसे छोटी वाली बहन की शादी की थी, बहुत व्यस्त थे। दूसरा पिछले साल जब मेरी शादी थी, बहुत व्यस्त थे। और तीसरा अभी बिटिया हुई तो घर में बहुत सारे फंक्शन थे, प्लस यूपी बोर्ड भी चल रहे हैं तो उस चैनल पे 2-2 3-3 वीडियोस पड़ रही थी, लेकिन मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया। तो सबसे कान पकड़ के माफी। कल से लगातार सारे क्लासेस आपको मिलेंगे क्योंकि प्रोग्राम वगैरह सब निपट गया है। आप लोगों ने बहुत सारी विशेष दी, उन सभी के लिए हाथ जोड़कर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जब वापसी कैसे करें तो एक अच्छी वीडियो से वापसी करते हैं। तो आज हमने यहाँ पर पॉइंटर लिखे क्योंकि इतना भी टाइम नहीं मिल पाया कि पीडीएफ बना दें, तो कुछ पॉइंटर। इस बात की गारंटी है इस वीडियो के खत्म होते होते बहुत कुछ सीख के जाओगे। 7 गलतियां जो बीएससी वाले बच्चे करते हैं, वो गलतियां अगर आप नहीं करोगे, इस बात की गारंटी ले रहे हैं बाकियों से आप 2-3 कदम आगे अपने आप निकल जाओगे। पहला हमने बहुत बेसिक लिखा है कि भैया क्लियर गोल का ना होना। ठीक, ये 7 गलतियां आपको नहीं करनी है। क्लियर गोल ना होना होता क्या है, बच्चे से पूछो क्या करोगे। फर्स्ट ईयर में कोई कह दे सोच रहा है तो ठीक है, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में और फिर भी सोच रहे हो तो दिक्कत है मेरे भाई। तो इसका मतलब कि भैया कंपटीशन भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ठीक है। और सरकारी नौकरी की तैयारी में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो भी कर लेंगे, ठीक। उसके अलावा मतलब सरल भाषा में कहें तो एमएससी भी कर लेंगे, बीएड भी कर लेंगे, सब कुछ दिमाग में चल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके पास क्लियर गोल नहीं है तो भैया आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि मंजिल ही नहीं पता तो पहुंचोगे कहां, भटकते रहोगे। पहली गलती यह है कि सबसे पहले गोल सेटिंग कर लो, करना क्या है और वो कैसे करोगे वो भी इस वीडियो में आगे बताएंगे। नंबर 2, सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ना। सिर्फ डिग्री का मतलब क्या है कि भैया 6 महीने कुछ नहीं पढ़ रहे, ध्यान से समझना। सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ना, 6 महीने कुछ नहीं पढ़ रहे। पेपर आया लास्ट टाइम, इसलिए हम कह रहे हैं कल से जो क्लासेस आएंगे उन्हें सीरियस होकर देखो। पुराने क्लासेस को आप देख ही रहे होगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल क्या है, पेपर आए 2-4 वन शॉट देख लिए, इंपॉर्टेंट देख लिए, रट लिए, पास हो गए, भैया कुछ नहीं कर पाओगे। बीएससी आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। सिर्फ डिग्री के लिए मत पढ़ो। नंबर 3, कंपटीशन की तैयारी लेट स्टार्ट करना। कई लोग क्या करते हैं भैया, ये देखो हम यहां लिख दे रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी जो है वो लेट स्टार्ट करना। कि फर्स्ट ईयर से सोचो कि क्या करना है और सेकेंड ईयर तक हर हालत में तैयारी शुरू कर दो। अब आप फाइनल ईयर में सोचोगे, फिर 1 साल का ड्रॉप लोगे, फिर प्लानिंग करोगे, तब तक आपके साथ वालों की बारात हो जाएगी, यार तुमसे चाचा कहने वाला आ जाएगा, समझ रहे हो। तो लेट नहीं करना। अगर आपको किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है, फर्स्ट ईयर खत्म होते होते आपके पास गोल सेटिंग होनी चाहिए, और जब गोल सेटिंग होगी तो उसकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। तो कंपटीशन की तैयारी लेट बिल्कुल भी ना करें भैया, ठीक। चौथा, स्किल पे ध्यान ना देना। 2 स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कम्युनिकेशन और नंबर 2 कंप्यूटर। कौन से हैं दोनों? कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, इंग्लिश कम्युनिकेशन भी हमने इसी में रख दिया है कि अच्छा बोलना सीखिए, अच्छे लोगों को देखिए, अच्छे लोगों को समझिए। और कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल्स कि कम से कम इतने बड़े दौर में अगर आपको बेसिक एआई स्किल्स नहीं पता है, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स नहीं पता है, तो आप आने वाले समय में कहीं स्टैंड नहीं करोगे, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। तो भैया जो स्किल्स हैं उन पे ध्यान दीजिए, खास करके कम्युनिकेशन पे। जो कम्युनिकेट करेगा वही चीज़ों को बेच पाएगा, वही आगे बढ़ा पाएगा। और दूसरा, कंप्यूटर की बेसिक स्किल्स जरूर सीखो साथ में भैया, ठीक। नंबर 5, गाइडेंस ना लेना किसी से। गाइडेंस नहीं लेना का मतलब क्या है, किसी से डिस्कशन ही नहीं करना, अपनी दोनों में जी रहा है कि भैया हम क्या करेंगे, हम एक डेयरी खोलेंगे भैंसिया वाली। फिर आता कुछ है नहीं, पहले दिन भैंसिया लेके आया, भैंसिया मर गई, उसे बीमारी हो गई, अब उसने गोबर कर दिया, मैं कहा छी, छोड़ के भाग गए डेयरी। फिर क्योंकि अनुभव नहीं है। तो जो आप गोल सेटिंग कर रहे हो उसके बारे में किसी अनुभवी आदमी से, छपरी से नहीं, किसी अनुभवी आदमी से डिस्कशन करो, प्लानिंग करो, अपने आप सोचो कि क्या ये व्यक्ति ठीक कह रहा है, क्या ये इसके फ्लॉज हो सकते हैं, क्या ये लूप होल्स हो सकते हैं। और उसके बाद सही गाइडेंस के जरिए अगर आप आगे बढ़ोगे, आज की डेट में एआई वगैरह से आप गाइडेंस ले सकते हो। उसके अलावा कुछ आपके सम्मानीय टीचर्स हों, उनसे बैठ के डिस्कशन करो। नंबर 6, टाइम वेस्ट करना। खराब कर रहे हैं भैया कि 6 महीने बाद सिर्फ वन शॉट पढ़ लिया, पेपर दिया, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई स्किल नहीं सीख रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ टाइम खराब कर रहे हैं। ऐसे लोगों की भी बीएससी कूड़ा हो जाती है, वो किसी काम की नहीं रहती। और नंबर 7 और लास्ट जो की है भैया, प्लान बी का ना होना। कुछ लोग कहेंगे सर जी, लोग तो कहते हैं प्लान बी हो तो प्लान ए कामयाब नहीं होता है। अबे प्लान बी का मतलब ये होता है, जैसे हम अपना बताते हैं, हम क्या करते थे, हमने 12th से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, फिर साथ में हम सिंगिंग किया करते थे। अभी तो गला बहुत खराब है, घर में फंक्शन भी था, और प्लस 14 साल पढ़ाते पढ़ाते चिल्लाते चिल्लाते और खराब हो गया, लेकिन साथ में सिंगिंग भी करते थे।
हमें यह लगता था कि यार अगर ये हम बहुत आगे इस करियर में नहीं गए तो मेरा ये करियर तो आगे हम ले ही जाएंगे। और बहुत एक दिन में 4-4, 5-5 प्रोग्राम करते थे। एक प्रोग्राम में 3-3, साढ़े 3 घंटे गाते थे, यानी 12-12, 15-15 घंटे गाया है हमने। जो पुराने बहुत लोग अगर कोई वीडियो देखेगा तो वो जानता होगा। तो इसका मतलब ये मेरे पास वो प्लान बी था। अब आज की डेट में उस प्लान बी का कैसे इस्तेमाल है हो रहा है भैया। कभी भी कोई ऑफलाइन कोचिंग होती है, कोई प्रोग्राम होता है, कुछ भी होता है तो थोड़ा सा गा दिया। हाँ, उतना अच्छा नहीं गा पाएंगे, लेकिन गला खराब है, लेकिन ओवरऑल बच्चा कनेक्ट कर रहा है, लोगों तक चीजें पहुंच रही हैं। और आप कैसे कनेक्ट करोगे लोगों से, तो मेरा प्लान बी यहां भी साथ दे रहा है। तो डॉट्स हमेशा जिंदगी में कनेक्ट होते हैं। जिस मान लिया एआई से रिलेटेड हमने उस समय में ओ लेवल करने की पूरी प्लानिंग करी, ठीक, हालांकि नहीं करा। उसके अलावा हमने एडीसीए किया हुआ है, CCC किया हुआ है, सब किया। पता नहीं कहां पढ़े होंगे डिप्लोमे, लेकिन हमने किए। बेसिक का एक डिप्लोमा कर रखा था, किए सारी चीजें। क्यों? हमें कम से कम इतना तो पता है कि अगर मेरे पास कोई टीम वाला व्यक्ति काम करेगा तो बेवकूफ नहीं बना सकता। सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए। तो आपसे भी हम यही कह रहे हैं, गाइडेंस, ये टाइम बिल्कुल भी खराब ना करो, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान बी का मतलब ये होता है कि साथ में अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो, कुछ अपना पैशन को आगे बढ़ा रहे हो, तो कम से कम जो आपने प्लान कर रखा, मान लीजिए नहीं सरकारी नौकरी में हुआ तो अगर साथ में आप ट्यूशन भी पढ़ा रहे हो तो आप उसे स्केल कर सकते हो। साथ में आप किसी मेडिकल स्टोर पर बैठ रहे हो तो फिर आगे चल के उसे स्केल कर सकते हो, अपने लेवल पे उस फील्ड में बढ़ सकते हो। या आप म्यूजिक सीख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, हर चीज आजकल स्केलेबल है। आप यूट्यूब पे कोई चैनल बना के बैठे हुए हो, कुछ भी कर रहे हो यार, तो ओवरऑल एक प्लान भी रखिए। 24 घंटे में उसके लिए भी 1-1.5 घंटा दीजिए, अपनी एक स्किल पे काम करिए जो आगे चल के आपके काम में आ जाएगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी शॉर्ट है और पीडीएफ वगैरह पीछे इसलिए नहीं है क्योंकि टाइम नहीं मिला था। कल केमिस्ट्री का यूपी बोर्ड का पेपर भी है, लेकिन फिलहाल हम आपसे कहेंगे कल से आपको सारे क्लासेस रेगुलर मिलेंगे। बस एक काम किया है, जो ऑब्जेक्टिव क्लास आपका सुबह 9 बजे आता था वो अब शाम को 5 बजे आया करेगा, ठीक। और रात में जो 9 बजे वाला वन शॉट है वो एज इट इज वैसे ही बना रहेगा भैया। तो सभी लोगों से एक बार फिर से सॉरी, 4-5 दिन छुट्टी हो गई इस वाले चैनल पे क्लासेस की, लेकिन रेगुलर आपको क्लासेस मिलेंगे। और सभी को हृदय की गहराइयों से दिल से धन्यवाद, थैंक यू भाई। जो लोग पहली बार देख रहे हो तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या फिर सर्च कर लेना BDKD BSc, प्योर BSc कॉन्टेंट है। सारे क्लासेस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू भाई, धन्यवाद।